हेलो एवरीवन, मैं तुलसी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसटी स्टडी जंक्शन पे। तो आज हम बात कर रहे हैं हीरो के सूत्र की, जो क्लास 9 की 12वीं प्रश्नावली जो है वो इस सूत्र से जुड़ी हुई है। तो इससे पहले 12वीं प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करने से पहले आज हम हीरो के सूत्र के बारे में जानेंगे। हीरो का सूत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें हीरो के सूत्र की। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हीरो का सूत्र काम में आता है। तो ए बी सी, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, जिसमें ये एक आपका त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, यही है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसके आधार की और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमारे पास आधार है और ऊंचाई है तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो। तो ये समकोण त्रिभुज है, उसमें तो हमें ये आधार होता है और ये ऊंचाई होता है, दोनों चीज़ पता है, आधार ये और ऊंचाई ये। जैसे ये BC है, इसका मान 8 है और ये ऊंचाई ये 6 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार, यहाँ से हम देख लेंगे आधार कितना है, 8 है, और ये आपकी ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है आपकी? 6 है। तो 8 6 48/2, 24 वर्ग इकाई, ये हो जाता है आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कब ये सूत्र लगाया आपने? जब आपके पास दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपके पास आधार भी होता है और ऊंचाई भी होती है। अब बात करें हम एक ऐसे त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे ये त्रिभुज ले लिया हमने BC, ABC है, जिसमें इसकी तीनों भुजाएं कितने थे कि 5-5 की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। अब इस त्रिभुज में हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिया हमने, ठीक है, ये क्या डाल दिया हमने? लंब डाल दिए हैं यहाँ से। अब हम, ये तो हमारे पास आधार तो है इसमें, लेकिन इस समबाहु त्रिभुज में पहले हमारे पास क्या नहीं थी? ऊंचाई नहीं थी। देखो ऊंचाई नहीं है इसमें, और ये सूत्र कब लगा सकते हैं हम? जब हमारे पास आधार भी हो और ऊंचाई भी हो। तो ऊंचाई के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। अब किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो क्या करता है वो? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, 2 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? 5 को 5/2 और 5/2 2 भागों में बांट रहा है। इसको नाम दे दें यहाँ से D। तो ये देखो आप, ये क्या हो गया मेरे पास? एक समकोण त्रिभुज हो गया, ABC हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 5/2। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा कर्ण और ये क्या है? 5/2, ये क्या है? आधार है। और ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज में? लंब। इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको आप बेस बोलते हैं, और इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, P बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? P² = B² + H², और हम बोलते हैं साधारण भाषा में इसको, हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होता है आपका कर्ण स्क्वायर, सॉरी यहाँ से ये हमने उल्टा लिख दिया, H² = P² + B², ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए आप, इसमें कर्ण आपके पास दिया हुआ है कितना है? 5, ठीक है। आधार आपका है 5/2, ठीक है। और लंब आपको निकालना है, लंब स्क्वायर आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 25 हो गया। और ये कितना हो गया? 25/4। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ 25 ये इधर आ जाएगा अपने पास, तो ये कितना हो गया? -25/4 बराबर लंब स्क्वायर। अब इधर से लघुत्तम ले ले, कितना आ गया लघुत्तम? 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 4 में 1 का भाग देंगे 4, 25 चौक हो गया अपने पास 100, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे 1, 25 बराबर, यहाँ से क्या हो गया आपका? लंब स्क्वायर। 100 में से 25 घटा दे, कितना आ गया? 75। ये आ गया आपका 75/4, ये हो गया हमारा लंब स्क्वायर,
तो लंब निकालना है ना, वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कर देंगे तो लंब स्क्वायर तो हो गया लंब, इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो कितना लिखोगे इसको, 25 गुणा 3 लिख सकते हैं 75 को, बटे ये भी आ जाएगा 4। अब 25 वर्गमूल के बाहर जाएगा अंडर रूट के, तो ये तो हो गया 5, और 4 बाहर जाएगा तो ये हो गया 2। तो लंब कितना आ गया, 5/2 अंडर रूट 3। क्या आ गया, 5/2 अंडर रूट 3। ये आ गया आपका। एक बार वापस से चेक कर लें इसको। कर्ण आपका 5 था, 5 का स्क्वायर, आधार आपका 5/2, और लंब हमें पता नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25/4 प्लस लंब स्क्वायर 25, ये इधर आ जाएगा माइनस 25/4 बराबर लंब स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 कॉमन, 4 एलसीएम आ गया, 25 चौक 100 माइनस 25 बराबर लंब स्क्वायर। ये आ गया, घटा देंगे इसको, 75/4 लंब स्क्वायर। 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, और 25 को 25 गुणा 3, 25 या 75, 5, 25 बाहर निकलेगा तो 5/3 लंब आ गया मेरे पास। अब लंब मतलब हाइट आ गई मेरे पास, ए भी आ गई, AD, ABC नहीं, हमने ADC लिया था ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5/2 अंडर रूट 3 ऊंचाई आ गई, और आधार मुझे पता ही है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये सूत्र था आपका। अब देखो 1/2 आधार क्या है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है आपके पास, आधार मेरे पास इस सूत्र, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABC की, तो इसमें ये पूरी भुजा 5, 5, 5 की थी ना, तो ये BC पूरा आधार है। तो BC कितना है, आधार है मेरे पास 5, और ऊंचाई कितनी आ गई है, 5/2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया 25 अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो जब मेरे पास समकोण त्रिभुज है तो भी मैं ये सूत्र लगा के काम में ले रही हूँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जब मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है तो मैंने क्या किया, इससे लंब डाला तो ऊंचाई निकाली लंब डाल के, और आधार मेरे पास है इसमें ऑलरेडी, केवल ऊंचाई की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे, ऊंचाई निकाल के फिर मैंने इसी सूत्र को काम में लिया और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाल दिया। इसके आगे देखते हैं, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है और ये भुजा 10 है, ठीक है। समद्विबाहु, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मुझे उसमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी वही हो गया, हमने क्या किया, इसमें भी सामने से लंब डाल दिया, क्या कर दिया, लंब डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये भी दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बांट रहा है, ठीक है। ये इन दोनों को बराबर बराबर में बांट दिया, ये मैंने लंब डाल दिया है इसमें से, ठीक है। ये मैंने लंब डाल दिया और ये इसको बराबर बराबर में बांट रहा है। वापस से मैं इसमें ADC ले लूँगी। ये मेरे पास कर्ण कितना है, कर्ण मेरे पास 5 है। यहाँ पे क्या करें कि ना कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि कर्ण और आधार कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, लंब। तो इसके अलावा हम दूसरी भुजा ले लेते हैं, जैसे सपोज मान लें ये 6 है, ठीक है। तो 6 है तो ये इसको आधे आधे में बांट रहा है, ठीक है। ये पूरी भुजा हमने क्या किया था, 6 लिया था। एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या ले लें, BC हम क्या ले लें, 6 ले लें, ठीक है। BC हमने 6 ले ली, यहाँ से लंब डाला तो सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये 3 हो गया और ये भी क्या हो गया, ये भी आपका 3 हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 3 3 में डिवाइड हो गई, तो ये हो गया अपने पास 5 और ये हो गया 3, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कि AD क्या होगा, ये लंब हो ही गया, ठीक है। तो आपके पास कर्ण कितना है, यहाँ पर 5 है, आधार कितना है, आधार मेरे पास 3 है, और मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कर्ण मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर, और लंब मुझे पता नहीं है, लंब क्या है, AD है ना, यहाँ पर AD का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AD स्क्वायर 25, 9 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा AD स्क्वायर, 25 में से 9 घटा देंगे 16 आ जाएगा AD स्क्वायर। तो AD कितना आ गया, AD मेरे पास आ गया 4, ठीक है।
दोनों चिन्ह आते हैं लेकिन ऊंचाई जो है वो पॉजिटिव ही होती है। तो AD कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास AD कितना आ गया, 4 आ गया, ऊंचाई आई गई है। तो समबाहु त्रिभुज, अब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है, इसमें 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगाऊंगी मैं, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, 6 है, और ऊंचाई कितनी है, 4 है। तो 6 चौक 24/2 कितना आ जाएगा, 12 वर्ग इकाई। ये आ गया कब, जब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो। देखो समकोण त्रिभुज में सूत्र आ गया, आधार ऊंचाई दोनों मिल जाते हैं मेरे पास। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो भी हमने इसमें ऊंचाई निकाल ली थी और वही सूत्र लगा दिया था। फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में भी यही हुआ, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन दोनों के क्या है, ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है, एक भुजा बराबर है, तो ये ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए थे, सर्वांग हो गए। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई थी, ये बेसिक हो गया। तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई थी, ये दोनों भुजा बराबर हो गई थी, तो क्या हो गया था, हमने क्या किया, यहाँ से ये 3 हो गई, ये 5 हो गया, और यहाँ से ये कर्ण की हेल्प से हमने ये ऊंचाई निकाल ली। आधार पता चल गया मेरे पास, है ना। लंब मुझे पता, ये ऊंचाई मेरे पास 4 आएगी, आधार 6 है ही, और सूत्र में मान रख देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में। तो हमारे पास क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब बात कर रहे हैं हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। विषमबाहु मतलब एक भुजा हो गई, यहाँ से ले ले, एक भुजा हो गई 5, एक 3 और एक ले लें 7, ठीक है। ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में अब इसमें जो मैं है वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकती, इसमें मैं किसी भी प्रकार से ऊंचाई नहीं निकाल सकती। भाई आधार तो है ना। अब ये इसको आधे आधे में बांटेगा नहीं। देखो इसमें भी एक क्या है, भाई समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, समबाहु त्रिभुज की। तो ये दोनों भुजाएं बराबर थे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये सामने वाली भुजा पे जो लंब डाला जाता है ना समबाहु त्रिभुज में, वो हमेशा उसको आधे आधे में बांटता है। लेकिन इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ABC, यहाँ से मैंने इसमें लंब तो डाला और ये दोनों भुजाएं भी क्या थी, बराबर थी, ठीक है। ये दोनों भुजा भी क्या थी, बराबर थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों भुजा बराबर होती है समद्विबाहु में, तो किस त्रिभुज की एक थ्योरम होती है कि किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के संगत कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसमें ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है। और ये वाला जो दो कोण है, ये वाला कोण है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, पहले से ही समान आ रहा है। और किसी त्रिभुज में त्रिभुज कोण योग नियम से अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो ये तीसरा कोण है ना, ये भी क्या अपने आप बराबर होगा। तो ये मेरे पास पहले से ये दोनों भुजाएं, ये भी 5 है और ये भी क्या है, 5 है। तो हमने ये एक एंगल और एक साइड और फिर एंगल, एक एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल। तो ए नियम से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या हुआ, इनकी शेष भुजाएं जो हैं वो क्या होगी, समान होंगी। तो यहाँ से ये डी था तो इसकी ये जो भुजा बच गई ना, ये दोनों भी समान होगी। इसलिए ये 6 जो है ना वो उसको 3 में बांट रहा है ना। इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, 6 को 3 में बांट रहा है। फिर मैंने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज उठा लिया। अब मेरे पास कर्ण है और आधार है तो मैंने इसके हेल्प से लंब निकाल लिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज में मैं किसी भी प्रकार से ऊंचाई नहीं निकाल पा रही हूँ। ये जो एच है ना, ये हम किसी प्रकार से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब मेरे पास ऊंचाई नहीं आएगी, भाई आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो जब मेरे पास ऊंचाई नहीं है तो मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालूं। तो इस तरह से इस प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया है, वो है आपका हीरोन का सूत्र।
ठीक है। तो हीरोन का सूत्र क्या है? हीरोन का सूत्र है आपके पास स्मॉल एस। इसमें पहले स्मॉल एस निकाला जाता है। स्मॉल एस क्या चीज़ है भाई? स्मॉल एस है त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति मतलब ये जो ए बी सी आपका त्रिभुज है ना, तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल वाली बी होती है, और सी कौन सी के सामने वाला मान जो होता है स्मॉल सी होता है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी। तो तीनों भुजाओं के योग का आधा, ठीक है, तीनों भुजाओं के योग का आधा मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो a प्लस बी प्लस सी तो क्या होती है? त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। ये तो होगा a प्लस बी प्लस सी, और अगर इसमें 2 का भाग दे दूं मैं तो वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। तो स्मॉल एस क्या है? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब हीरो ने सूत्र दिया है कैपिटल एस त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया है वो कैपिटल एस बराबर स्मॉल एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इस सूत्र में ए बी सी तीनों भुजाओं के मान रख के मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। लेकिन अभी ये सूत्र कहाँ से आया कि एस बराबर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कहाँ से आया भाई? तो देखो ये देखते हैं हम सूत्र आगे। आइए देखते हैं हीरो का सूत्र कहाँ से आया। ए बी सी, देखिए मैंने कहा था अगर कोण ए है तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? ए। बी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? स्मॉल बी। और सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? स्मॉल सी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसमें एक लंब डाल दिया भाई। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। अब ए बी सी इसको नाम दे देती हूँ मैं, डी दे देती हूँ। ये वाली भुजा मेरे पास क्या थी? पूरी ए थी। पूरी भुजा क्या थी? ए थी। अगर इसमें से ये मैं क्या मान लूँ? एक्स मान लूँ। ये दूरी x मान लें तो ये सी डी जो है, बी डी यदि आपका x है तो सी डी क्या हो जाएगी? इस a में से बी डी घटा दें, a में से x घटा दें तो ये सी डी क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स हो जाएगी। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, a माइनस एक्स हो जाएगी। और ये क्या हो गया? x, ये आपका बड़ा C और ये क्या है? b। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए आप ये x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया था? एक लंब डाला था। क्या डाला था? लंब। इसको ये क्या है? मेरे पास ऊंचाई है, ऊंचाई चाहिए मुझे, ऊंचाई पता चल जाएगी तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में मैं मान रख दूंगी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता है। क्या पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। भाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसका साथ मत छोड़ो। अब विषम बाहु में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कत किसकी आ रही थी? एच निकालने की आ रही थी। भाई ऊंचाई कैसे निकाले? तो ऊंचाई निकालते हैं पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ से उठा रही हूँ त्रिभुज कौन सा? ए डी और सी। इसमें मुझे ये पता है कर्ण कितना है? बी। आधार इसमें ए माइनस एक्स है और ऊंचाई कितनी है? एच। ठीक है, तो मुझे पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कर्ण क्या है इसमें? बी स्क्वायर। कर्ण बी है, कर्ण का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। आधार ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और लंब है मेरे पास एच स्क्वायर। ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरे पास। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस बार मैंने ये वाला त्रिभुज उठा लिया। कौन सा उठा लिया? यहाँ से ए डी और बी। इसमें आधार है एक्स, लंब एच है और कर्ण क्या है? सी है। इसमें भी वही रख दें, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है इसमें? सी स्क्वायर, आधार आपका एक्स तो एक्स का स्क्वायर और लंब है मेरे पास एच तो एच का स्क्वायर। ये हो गया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दें, 1 माइनस 2 कर दें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें से इसको घटा रहे बराबर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दिया प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसमें से इसको घटा है बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घट गया, ए माइनस एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर घट गया और एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर घट गया। अगर ये समझ में नहीं आया है तो अपन इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। पहले वापस से देखो, ऐसे लिख लो, बी स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फर्स्ट है आपकी, और सी को इसी के नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। घटा रहे ना माइनस,
प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस का निशान है तो माइनस कर दें, यहाँ प्लस का निशान है तो माइनस कर दें। जब भी हम घटाते हैं सारे चिन्ह बदलते हैं, प्लस का निशान था माइनस, प्लस का निशान था माइनस और प्लस का निशान था माइनस, और यदि यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। और चिन्ह बदलेंगे तो केवल एक टर्म के नहीं बदलेंगे, पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म है सबके चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर तो कट ही गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से इस टर्म को लूँगी मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर का सूत्र खोल दें, इसके होल स्क्वायर का सूत्र खोल दें तो हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये तो होता है ए स्क्वायर, देखो यहाँ से ये तो सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इसी प्रकार हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का था और माइनस का था, ये तो अपना कट गया, है ना। ये टर्म तो गायब हो गई, अब क्या बचा, ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म तो हट गई, क्या बचा माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे माइनस 2ax को मैं इधर ले आऊँगी, 2ax किसका आ गया, इधर आ गया तो प्लस का हो गया, और ए स्क्वायर इसको इधर लाया, सी स्क्वायर को इधर लाओ प्लस का हो गया, और बी स्क्वायर को इधर लाया माइनस का हो गया, सी स्क्वायर इधर आया प्लस का हो गया, बी स्क्वायर को बराबर के इधर लाया माइनस के हो गया, और इसको इधर ले गए दोनों ही प्लस का हो गया। मैं किसका मान निकाल लूँ, एक्स का मान निकाल लूँ, एक्स का मान निकालना है मुझे, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या आ गया, 2a आ गया। ये आ गया मान थर्ड, इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको। एक्स का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, ये क्या आ गया मेरे पास, एक्स का मान आ गया, ठीक है। अब एक्स का मान जो है वो मैं क्या कर दूँ, इक्वेशन सेकंड में रख दूँ, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में आप x का मान रख दो, यहाँ से समीकरण 2 यही थी, तो यहाँ से रखा हमने सी स्क्वायर बराबर एक्स, सी स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स की जगह तो भाई ये पूरा मान आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो ये तो केवल एक्स का मान है, इसका होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सोल्व, इसको करेंगे सोल्व करेंगे, तो ठीक है। अब एक मिनट यहाँ तक के देख लें, इसके आगे अब देखते हैं, बोल ले बता। तो देखिए यहाँ तक आ गया था हमारे पास, फिर सी स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या आ गया, एच स्क्वायर आ गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो क्या है, सी का होल स्क्वायर माइनस ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमको केवल h चाहिए, ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसको यहाँ लिख दें, मैं क्या लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ सी स्क्वायर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास h का मान, h का मान क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया h। अब मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 हो गया, आधार देखो हमारा ये त्रिभुज था ना ABC, तो आधार कितना था, ए के सामने वाली यहाँ भुजा ए थी, तो आधार कितना था, ए अपने पास आधार था, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई, अब ये आ गई मेरे पास ऊंचाई, h का वर्गमूल, ठीक है। h ऊंचाई आ गई कितनी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकती हूँ, ये 2a का होल स्क्वायर है ना, तो मैं इसको एक साथ क्या लिख सकती हूँ, 4a स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 4a स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये क्या आ गया मेरे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 1/2 गुना आधार की जगह a आ गया, h का मान मैंने यहाँ से रख दिया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, a/2 है, क्या है, a/2, तो जब देखो ये हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर जो वर्गमूल के बाहर जाता है, क्या होता है, ये x2, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात कितनी है, आती है, तो ये इससे कट जाता है, यही होता है। तो वर्गमूल के बाहर जाता है,
वर्गमूल के बाहर जाता है तो स्क्वायर हट जाता है, और वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आती है तो उस संख्या का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अगर ये x है, ये x स्क्वायर ऑलरेडी, और ये x बाहर वाला भी अंदर लेके जाऊंगी तो ये स्क्वायर था तभी तो बाहर गया जब x बना, तो ये वापस अंदर आएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब बाहर की संख्या अगर अंदर आती है वर्गमूल के अंदर तो वो स्क्वायर होके आती है। तो यहाँ अंदर होके क्या आएगा, a और 2 को अगर मैं अंदर लूँ, अंडर रूट के अंदर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, अंदर आएगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि अगर इसको बाहर निकालूंगी तो a स्क्वायर क्या बनेगा, a, और 4 क्या बनेगा, 2, यही बनेगा। इसलिए ये अंदर आए तो क्या बन गया, a स्क्वायर, और 2 अंदर आए तो क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, लेकिन जो आया ये दोनों टर्म के लिए, बाहर है ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म के लिए होगा, सी स्क्वायर के लिए भी, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर नीचे है आपका 4a स्क्वायर, दोनों के लिए होगा ये। ठीक है, तो अब एक बार इसको इससे गुणा कर दूं मैं तो क्या आ गया मेरे पास, सी स्क्वायर a स्क्वायर बटे 4 आ गया, और इससे गुणा करूं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे 4, और ये नीचे मेरे पास क्या था, 4a स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे लिख दूँ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। फिर देखो इसके बाद सी स्क्वायर a स्क्वायर बटे 4, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा है। फिर देखो a स्क्वायर, यहाँ ढंग से लिख देते हैं, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये तो क्या हो गया अपना, कट गया, ये तो क्या हो गया अपना, कट गया। नीचे क्या बच गया, 4 चौक 16 बच गया, क्या बच गया, 16। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बच रहा है, का होल स्क्वायर बच रहा है। अब इस पूरे में मैं लघुत्तम ले लूँ, पूरे में क्या कर रही हूँ मैं, लघुत्तम ले रही हूँ। इस पूरे में लघुत्तम ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एलसीएम 16 ले लिया, 16 एलसीएम आ गया, 16 में 4 का भाग देंगे 4, और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर a स्क्वायर, क्या आ गया, 4c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, ये बन सकता है 2ac का होल स्क्वायर। देखो इसका वर्ग करके देखो, 2 का वर्ग 4c स्क्वायर a स्क्वायर, यही होगा ना, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर। इधर से देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या है, 16। ठीक है, इसका आगे क्या देखते हैं, यहाँ तक आ गए थे हम। इसके बाद देखिए ये क्या बन रहा है, a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। तो क्या करते हैं हम, एक बार तो माइनस करके लिख देते हैं और एक बार क्या करके लिखते हैं, प्लस करके। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी अंदर वाली जो टर्म है इसको क्या मान ले, कैपिटल है, और इस पूरे को क्या मान ले, कैपिटल b मान ले। तो एक बार तो इन अंदर वालों को जोड़ के लिखेंगे और एक बार इनको घटा के लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, जोड़ के लिखेंगे तो 2ac, इसमें क्या जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपने क्या कर दिया, a प्लस बी कर दिया। अब क्या करेंगे, a माइनस बी, तो घटा के लिखोगे तो 2ac, घटा के लिखेंगे तो इनके तीनों के चिन्ह बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। घटा रहे हैं ना अपन, तो माइनस है, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। यहाँ तक आया समझ में सभी को। उसके बाद देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, ये तीनों। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा a प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया ये। और इसमें देखो बी स्क्वायर पॉजिटिव है ना, इसको पहले लिख लें और इनमें से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लें तो इसमें क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर प्लस का और 2ac माइनस का, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। बट्टे में क्या है अपना 16 है। देखिए वापस से देखिए ये किसका बन रहा है, इसमें कौन सा सूत्र काम आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस सी के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो जहाँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac था उसकी जगह a प्लस सी का होल स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस बी स्क्वायर। और इसमें क्या किया, पॉजिटिव वाली संख्या पहले ले ली और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो गया मेरे पास, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से
ये तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस इसमें ये वाला सूत्र काम में आ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ के लिख दें, क्या लिख दें, ए प्लस सी प्लस बी लिख दें, और एक बार इन दोनों को घटा के लिखेंगे तो ए प्लस सी, इसका चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ तक आया समझ में। फिर इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है ए माइनस सी के होल स्क्वायर का सूत्र। ये देखो, ये इसी के जैसे बन रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो किसका सूत्र बनेगा, ए माइनस सी के होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो आगे, इसको तो आपने लिख ही दिया, ए प्लस बी पहले लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे इसको। और यहाँ देखो ए प्लस सी माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी के जैसा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक बार तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो बी प्लस सी, बी प्लस, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो दोनों के चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएंगे, और घटा के लिखते हैं तो आगे वाला तो ऐसे कैसे आता है, और इन दोनों के चिन्ह बदलते हैं। जब भी माइनस करके लिखते हैं ना, ए माइनस बी, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाते हैं माइनस की वजह से। तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस सी बटे 16। यहाँ तक क्लियर है सबके। इसके बाद देखो, यहाँ आ जाओ, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट टर्म में यहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की परिमिति है। क्या है, त्रिभुज की परिमिति है। और इस 16 को भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसके नीचे 2 लिख दूँ, इसके नीचे 2 लिख दूँ, इसके नीचे, ये सब गुणा में है ना, ये सब गुणा में अंदर है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं इसको अपन। तो मैंने 16 को तोड़ दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज है, ये त्रिभुज था अपने पास ए बी सी, और इसको ए लिया था, इसको बी और इसको सी। तो स्मॉल एस, स्मॉल एस। परिमिति तो क्या होती है, परिमिति तो क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसमें 2 का भाग दे दूँ तो वो होता है आपका स्मॉल एस। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल एस लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ गया मेरे पास, इसको तो मैं क्या लिख दूँगी, स्मॉल एस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस ए वाला, पहले आगे आगे प्लस वाले लिख देते फिर माइनस वाले लिख देते। तो ये क्या हो गया, बी प्लस सी, क्या हो गया, यहाँ से वापस से देखो, b प्लस सी माइनस है, पहले ये वाली टर्म, इस टर्म का तो हमने लिख दिया है, इसको तो हमने क्या लिख दिया है। फिर इस टर्म में b प्लस सी माइनस ए बटे 2, ये वाला ऐसे कैसे लिखा है। फिर b वाला ले लो, तो b वाला है तो देखो यहाँ पे इस पूरे के बटे में है, 2 2 2 मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये वाला देखो, a प्लस सी माइनस बी, पहले b वाला लिख देते हैं, a प्लस सी माइनस बी बटे 2, और एक बच रहा है, क्या है, b प्लस ए माइनस सी बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब देखेंगे हम यहाँ से एस यहाँ से देखो एस आ गया अपने पास, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 2s। a प्लस बी प्लस सी की जगह इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s, क्या है, 2s है। तो b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस है, b प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे, देखो a यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं आपको, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आया, 2s के बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2s, इसको इधर लिया हूँ माइनस ए, क्या लिख सकती हूँ, 2s माइनस ए। b प्लस सी की जगह क्या लिख रही हूँ मैं, 2s माइनस ए, b प्लस सी की जगह 2s माइनस ए, और ये माइनस का a बटे में क्या है, 2, ठीक है। इसी प्रकार a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, अब b प्लस सी मत लो, अब क्या है यहाँ पर a प्लस सी, तो a प्लस सी को रख लो, a प्लस सी को रख दो तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस बी, a प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 2s माइनस बी, और ये वाला माइनस बी बटे 2। ऐसे b प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस ए की जगह, b प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा, 2s माइनस सी, क्या आ जाएगा, 2s माइनस सी, और ये वाला माइनस सी बटे 2। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आप, ये एस अपने पास, स्मॉल एस है अपने पास, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2s, और माइनस ए और माइनस ए क्या हो गया, माइनस का 2a बटे 2। इसको देखो, ये क्या है, 2s है, माइनस 2b बटे 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 2s माइनस
2c बटे 2। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं अपन एस। अब ये दोनों के लिए, या फिर ऐसे करें ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लें। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये अंदर क्या बच गया s माइनस ए, और नीचे क्या था 2। ठीक है, ऐसे इसमें से कॉमन ले लो, क्या बच गया s माइनस बी, नीचे क्या है 2। ऐसे ऊपर इसमें से कॉमन ले ले s माइनस सी, नीचे क्या है 2। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो अपने पास क्या आ गया स्मॉल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये था आपका हीरो का सूत्र। क्या था? हीरो का सूत्र। ये आपका हीरो का सूत्र हो गया। क्या हो गया हीरो? इसको कैपिटल एस से शो करते हैं। तो क्या हो गया आपका हीरो का सूत्र? हो गया आपका हीरो का सूत्र है आपका अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका हीरो का सूत्र हो गया। अब हीरो के सूत्र की हेल्प से हम बार बार समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में बार बार ऊंचाई निकाल के और त्रिभुज के क्षेत्रफल में सूत्र रखने के बजाय सीधे हीरो के सूत्र से की हेल्प से जो है वो सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए बात करते हैं, यदि हमारे पास क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो तीनों ही भुजा क्या हो गई? ए और ए हो गई। तो अगर इसमें क्या मान लें, तीनों भुजाएं क्या है? ए है। तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो गई? ए प्लस ए बटे 2। तो ये क्या हो गया? 3a बटे 2। ये हो गया आपका एस। तो ठीक है, और ए भी क्या है? पहली भुजा भी यही है, बी भी क्या है? ए है, और सी भी क्या है? ए है। तीनों भुजाएं ए हैं अपने पास। तो इस सूत्र में मान रखते हैं। तो एस क्या आ गया? 3a/2। फिर एस की जगह 3a/2 माइनस है, फिर 3a/2। बी की जगह भी क्या रखेंगे? ए रखेंगे, और एस 3a/2। सी भी क्या है आपका? ए ही है। ठीक है, तो ये हो गया 3a/2। इसमें लघुत्तम ले लेंगे 2, ये 3a माइनस क्या हो गया? 2 एकम 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी ये आएगा 3a माइनस 2a/2, और यहाँ भी क्या आएगा? 3a माइनस 2a/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 3a/2 आ गया, 3a माइनस 2a क्या बचा? a/2। यहाँ भी क्या आ गया? a/2, और यहाँ भी क्या आ गया? a/2। ठीक है, यहाँ a/2 के कितने जोड़े बन गए? a/2 के 2 जोड़े बन गए। एक जोड़ा तो ये और एक जोड़ा ये, तो a/2 बाहर आएगा। भाई पूरा जोड़ा बाहर आता है तो एक संख्या आ जाती है जोड़े की, और इस जोड़े की a/2 बाहर आया। अंदर क्या बच गया? ओनली अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर क्या बच गया? केवल 3। ये दोनों जोड़े तो बाहर निकल गए, तो अंडर रूट 3 a और a क्या हो गया? a² और 2 दूनी 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? अंडर रूट 3/4a²। सीधे ही निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। 2 तो भुजा बराबर है, ए और एक तीसरी भुजा क्या है? बी है। मतलब ए क्या है? ए तो ए है, और बी क्या है? बी भी ए है, और सी क्या है? सी भी है। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर है। अब इसको ए बी मानने से देखो, पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, और तीसरी भुजा क्या है? बी है। ठीक है, या ऐसे मान लो कि सी क्या है? सी ए, और बी को बी मान लो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। भाई 2 भुजाएं तो क्या है? ए क्या है? ए क्या है? ए है, और बी वाली भुजा क्या है? बी वाली भुजा को बी मान लो, और ये जो तीसरी भुजा है सी क्या है? सी ए है। मतलब 2 भुजाएं तो बराबर है और तीसरी भुजा अलग है। तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा अलग हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो इसके पहले क्या करेंगे? परिमिति, अर्ध परिमिति निकालेंगे। अर्ध परिमिति के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे? 2 का। तो इनको जोड़ लो, कितना आ गया? a प्लस बी बटे 2। ये आया 2a, या फिर सीधे ऐसे कर सकते हैं 2a प्लस बी बटे 2, और 2 में दोनों में 2 का भाग जाएगा, तो यह जगह a, इसमें देंगे तो b बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें मान रख दें, हम सूत्र में मान रख दें एस का। एस क्या था अपना?
एस अपना था ए प्लस बी बटे 2, यही था। फिर एस था ए प्लस बी बटे 2 माइनस ए घटाना था, ए का मान तो ए ही है, बी इसमें रखना है। एस क्या था, ए प्लस बी बटे 2 माइनस बी कर दिया। फिर इसमें एस क्या था, ए प्लस बी बटे 2 माइनस सी की जगह क्या रखना है हमें, सी की जगह रखना है हमें ए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ए प्लस बी बटे 2 ऐसे कैसे रख दिया हमने, ये पूरे में नहीं है, केवल बी के बटे में जो ए से ए कट गया, क्या बच गया भाई, बी बटे 2। फिर यहाँ से देखो ए से ए कट गया भाई, क्या बच गया, बी बटे 2। और इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या बच गया, ए 2 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ आ गया 2a। ठीक है, यहाँ आ गया 2a। या फिर क्या करें, या फिर ऐसे कर लो, a को तो छोड़ दो और इनको सोल्व कर लो। 2 ये b आ गया, इसमें तो ले रहे हैं केवल लघुत्तम, ये आ गया माइनस का 2b। ठीक है, फिर यहाँ पे b बटे 2 का तो बन गया जोड़ा, तो जोड़े को तो बाहर निकाल दो, तो बाहर तो क्या आ गया, b बटे 2। अंदर देखो, अंदर क्या बच रहा है, a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2। इसको सोल्व कर दो, ये क्या बच रहा है, a माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी बटे 2। अंदर क्या बच रहा है, a माइनस बी बटे 2। आगे चलें इसी में, b बटे 2 तो बाहर है और ये अंदर क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है यहाँ पे, b बटे 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर आगे चलें, b बटे 2, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसमें लघुत्तम भी ले सकते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 लघुत्तम ले लिया ना आपने, तो 4 को इससे गुणा करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका b बटे 2। और 4 को वर्गमूल के बाहर निकालें, बाहर तो क्या आ जाएगा, 1 बटे 2। इसके अंदर क्या है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ से ये हो गया b बटे 2 दूनी 4, और अंदर क्या हो गया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब भी आपके पास समबाहु त्रिभुज हो और या समद्विबाहु त्रिभुज हो, उसका बार बार हीरो के सूत्र पे रख के करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए हमारे पास सीधे सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो हमने निकाला ही था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे जस्ट पहले हमने निकाला था, क्या निकाला था, √3/4 गुणा a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ये निकाला था, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ गया अपने पास, b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समबाहु के लिए और समद्विबाहु के लिए हीरो के सूत्र की जरूरत नहीं होती है, नहीं हमें बार बार इसकी ऊंचाई निकालने की जरूरत होती है। सीधे हमारे पास 2 सूत्र हैं, इसमें मान रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात रही किसके, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो जब आपके पास विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे पास काम में आता है हीरो का सूत्र, जो है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जिसमें s कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 का भाग देके। स्मॉल s क्या है, तीनों भुजाओं की अर्ध परिमिति, परिमाप निकाल लो और 2 का भाग दे दो। तो जब आपको हीरो का सूत्र आज समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 12.1 के सभी सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जब भी आपको ज्ञात करना हो तो आप सीधे हीरो का सूत्र लगाइए, √s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहाँ s जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देना है, ऐसा जाएगा आपके पास। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली भुजा सी, तीनों भुजाएं अलग हो। अब बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो जब त्रिभुज की समबाहु यानी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, एक ही मान हो, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी होती है, बी के सामने वाली भुजा बी है पर b का मान भी क्या है, a के बराबर ही है। c के सामने वाली भुजा c होती है लेकिन c का मान भी क्या है, a ही है, मतलब तीनों भुजाएं क्या है आपकी, बराबर है a। तो उस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, a जो है वो जो भुजा दी हुई है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए ये सूत्र काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही हम ये सूत्र लगा के भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समद्विबाहु त्रिभुज वो है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा भी क्या है, इसके बराबर ही है। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये तीसरी भुजा जो है वो अलग है। दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो तो समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो गई। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र है b/4 √4a² माइनस b²। ए तो वो भुजाएं जो सेम थी और बी वो भुजाएं जो अलग थी। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करती हूँ मैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।